नमस्कार दोस्तों, मैं हरिप्रसाद चौधरी, आपका दोस्त व सहयोगी आपकी अपने यूट्यूब चैनल मंथन पब्लिकेशन पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ये ऐसे प्रश्न हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे SSC GD, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, CHSL, CGL, यूपी पुलिस, रेलवे, इंडियन आर्मी, UPPSC, RPSC, MPPSC और ऑल स्टेट्स एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो पूरा जरूर देखना है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अपने सेशन की ओर। तो दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न है, भारत में धन विधेयक सबसे पहले प्रस्तावित होता है? ए राज्यसभा में, बी लोकसभा में, सी संसद के दोनों सदनों में एक साथ, डी वित्त आयोग में। तो दोस्तों अपना आंसर होगा बी लोकसभा में। अपना आंसर क्या होगा? बी लोकसभा में। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सत्र का अवसान किया जा सकता है? ए प्रधानमंत्री द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी अध्यक्ष द्वारा, डी संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। तो दोस्तों अपना आंसर होगा बी राष्ट्रपति द्वारा। अपना आंसर क्या होगा? बी राष्ट्रपति द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया था? ए 1895 में, बी 1905 में, सी 1914 में, डी 1915 में। तो दोस्तों अपना आंसर होगा बी, यानी कि 1905 में। अपना आंसर क्या होगा? 1905 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया? ए गोपाल कृष्ण गोखले को, बी दादा भाई नौरोजी को, सी बाल गंगाधर तिलक को, डी महात्मा गांधी को। तो दोस्तों अपना आंसर होगा सी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक को। अपना आंसर क्या होगा? सी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का हिंदू नेपोलियन किसे कहा गया है? ए स्वामी रामतीर्थ को, बी स्वामी दयानंद को, सी स्वामी विवेकानंद को, डी स्वामी कृपाराम को। तो दोस्तों अपना आंसर होगा सी, स्वामी विवेकानंद को। अपना आंसर क्या होगा? सी, यानी स्वामी विवेकानंद को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अतिवादियों ने कब पुनः प्रवेश किया? ए 1913 में, बी 1914 में, सी 1915 में, डी 1916 में। तो दोस्तों अपना आंसर होगा डी 1916 में। अपना आंसर क्या होगा? डी 1916 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी लाला लाजपत राय, सी NG रंगा, डी स्वामी सहजानंद। तो दोस्तों अपना आंसर होगा डी, स्वामी सहजानंद। अपना आंसर क्या होगा? डी, यानी कि स्वामी सहजानंद। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा के लिए अधिकृत नहीं है यदि बाह्य आक्रमण है, आंतरिक अशांति है, वित्तीय स्थिरता को खतरा है, सशस्त्र विद्रोह है। तो दोस्तों अपना आंसर होगा आंतरिक अशांति, यानी कि बी। अपना आंसर क्या होगा? आंतरिक अशांति, यानी कि बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? ए उद्देशिका तथा मौलिक अधिकार में, बी उद्देशिका तथा नीति निर्देशक तत्व में, सी मौलिक अधिकार तथा उद्देशिका में, डी उद्देशिका, मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व में। तो दोस्तों अपना आंसर होगा बी, यानी कि उद्देशिका तथा नीति निर्देशक तत्व में। अपना आंसर क्या होगा? बी, यानी कि उद्देशिका तथा नीति निर्देशक तत्व में। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध पर राजमन्नार समिति गठित की गई थी? ए आंध्र प्रदेश द्वारा,
बी केरल द्वारा, सी तमिलनाडु द्वारा, डी कर्नाटक द्वारा। तो दोस्तों अपना आंसर होगा सी तमिलनाडु द्वारा। अपना आंसर क्या होगा? सी तमिलनाडु द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति का गठन किस सरकार द्वारा किया गया था? ए नेहरू की सरकार द्वारा, बी मोरारजी की सरकार द्वारा, सी चंद्रशेखर की सरकार द्वारा, डी राजीव गांधी की सरकार द्वारा। तो दोस्तों अपना आंसर होगा बी मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा। अपना आंसर क्या होगा? बी मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया गया है? ए अनुच्छेद 18 द्वारा, बी अनुच्छेद 19 द्वारा, सी अनुच्छेद 14 द्वारा, डी अनुच्छेद 16 द्वारा। तो दोस्तों अपना आंसर होगा डी अनुच्छेद 16 द्वारा। अपना आंसर क्या होगा? डी अनुच्छेद 16 द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन है एक संवैधानिक संस्था, एक कानूनी संस्था, एक गैर वैधानिक संस्था, स्वयंसेवी संस्था? तो दोस्तों अपना आंसर होगा बी यानी कि एक कानूनी संस्था। अपना आंसर क्या होगा? बी यानी कि एक कानूनी संस्था है। अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव आयोग केवल एक न्यायिक संगठन है, केवल एक कार्यकारी संगठन है, आंशिक न्यायिक तथा अनिवार्य कार्यकारी संगठन है, अनिवार्यतः एक न्यायिक तथा आंशिक कार्यकारी संगठन है? तो दोस्तों अपना आंसर होगा सी यानी कि आंशिक न्यायिक तथा अनिवार्य कार्यकारी संगठन। अपना आंसर क्या होगा? सी यानी कि आंशिक न्यायिक तथा अनिवार्य कार्यकारी संगठन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा व राज्यसभा के विरोधी नेता को सरकारी मान्यता दी जाती है क्योंकि ए संविधान में उपलब्ध है, बी कानूनी उपबंध है, सी पारंपरिक मान्यता है, डी राजनीतिक शिष्टाचार पर आधारित है? तो दोस्तों अपना आंसर होगा बी यानी कि कानूनी उपबंध है। अपना आंसर क्या होगा? बी यानी कि कानूनी उपबंध है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किए जा सकते हैं? राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा, राज्यों के बहुमत की सहमति से संसद द्वारा, संसद में विधेयक द्वारा, परिवर्तन से प्रभावित प्रांतों की सहमति से संसद द्वारा? तो दोस्तों अपना आंसर होगा सी यानी कि संसद द्वारा, विधेयक द्वारा, यानी कि संसद में विधेयक द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के लिए मुकदमा दायर करने के संबंध में जो नियम है वह है राज्यपाल की अनुमति देनी पड़ती है, राज्यपाल की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है, राज्यपाल विवेक के आधार पर अनुमति का निर्णय करेगा, राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है? तो दोस्तों अपना आंसर होगा सी यानी कि राज्यपाल विवेक के आधार पर अनुमति का निर्णय करेगा। अपना आंसर क्या होगा? सी यानी कि राज्यपाल विवेक के आधार पर अनुमति का निर्णय करेगा। अगला प्रश्न है, वह राज्य जो लोकसभा में अधिकतम सदस्य निर्वाचित करता है? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों अपना आंसर होगा डी यानी कि उत्तर प्रदेश। अपना आंसर क्या होगा? डी यानी कि उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाता है। वापस पढ़ते हैं एक बार। यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाता है। ये संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। बी संयुक्त बैठक द्वारा निर्णय होगा, सी 2/3 बहुमत से लोकसभा द्वारा पारित होगा, डी लोकसभा को अधिकार है राज्यसभा के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का। तो दोस्तों अपना आंसर होगा
अपना आंसर होगा ए, संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी सदन का सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ए लोकसभा, बी विधानसभा, सी राज्यसभा, डी विधान परिषद। तो दोस्तों अपना आंसर होगा सी, राज्यसभा। अपना आंसर क्या होगा? सी, राज्यसभा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोलकनाथ विवाद में मूल अधिकारों के संबंध में संसद द्वारा संशोधन की शक्ति संबंधित निर्णय संविधान की जिस धारा पर केंद्रित है वह है ए अनुच्छेद 31 में, बी अनुच्छेद 13 में, सी अनुच्छेद 14 में, डी अनुच्छेद 19 में। तो दोस्तों अपना आंसर होगा बी, अनुच्छेद 13 में। अपना आंसर क्या होगा? बी, यानी कि अनुच्छेद 13 में। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व है जिसको संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा स्थान मिला वह है ए पर्यावरण की रक्षा, बी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, सी समान कार्य के लिए समान वेतन, डी अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सदस्य बढ़ाना। तो दोस्तों अपना आंसर होगा ए, पर्यावरण की रक्षा। अपना आंसर क्या होगा? ए, पर्यावरण की रक्षा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कब पारित किया गया? ए 8 जुलाई 1942 को, बी 1 अगस्त 1942 को, सी 15 अगस्त 1942 को, डी 8 अगस्त 1942 को। तो दोस्तों अपना आंसर होगा 8 अगस्त 1942 को, यानी कि डी। अपना आंसर क्या होगा? डी, यानी कि 8 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है, दांडी कूच का संबंध जिससे है वह है ए निर्वाचन का बहिष्कार, बी नमक कानून को तोड़ना, सी हिंदू मुस्लिम एकता, डी छुआछूत को रोकना। तो दोस्तों अपना आंसर होगा बी, यानी कि नमक कानून को तोड़ना। अपना आंसर क्या होगा? बी, यानी कि नमक कानून को तोड़ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए जो कारक उत्तरदायी नहीं है वह है ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत एल्बर्ट बिल, बी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सी पाश्चात्य शिक्षा, डी आर्थिक शोषण। तो दोस्तों अपना आंसर होगा सी, पाश्चात्य शिक्षा। अपना आंसर क्या होगा? सी, पाश्चात्य शिक्षा। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन जिस गवर्नर जनरल के काल में हुआ वह है ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड लेटन। तो दोस्तों अपना आंसर होगा बी, लॉर्ड डफरिन। अपना आंसर क्या होगा? बी, लॉर्ड डफरिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी, विरोध का कारण था ए खिलाफत का प्रश्न, बी रॉलेट एक्ट, सी हंटर कमेटी की रिपोर्ट, डी जलियांवाला बाग कांड। तो दोस्तों अपना आंसर होगा डी, यानी कि जलियांवाला बाग कांड। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट सन 1907 में पड़ी कांग्रेस का यह अधिवेशन था ए लाहौर अधिवेशन, बी मुंबई अधिवेशन, सी कलकत्ता अधिवेशन, डी सूरत अधिवेशन। तो दोस्तों अपना आंसर होगा डी। अपना आंसर होगा डी, सूरत अधिवेशन। अपना आंसर क्या होगा? डी, सूरत अधिवेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महान क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई, इसका कारण था ए केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना, बी काकोरी केस, सी नासिक षड्यंत्र, डी दिल्ली षड्यंत्र। तो दोस्तों अपना आंसर होगा बी काकोरी केस।
अपना आंसर क्या होगा? बी, काकोरी कैश। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में चेन्नई में किसके द्वारा की गई? ए, लोकमान्य तिलक के द्वारा, बी, बिपिन चंद्र पाल के द्वारा, सी, एनी बेसेंट के द्वारा, डी, लाला लाजपत राय के द्वारा। तो दोस्तों अपना आंसर होगा सी, एनी बेसेंट के द्वारा। अपना आंसर क्या होगा? सी, एनी बेसेंट के द्वारा। तो दोस्तों आज का सेशन बस इतना ही, और कैसे लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।